पर जो मेरे गांव के अंदर समस्याएं हैं वो लाइट से लेकर है, खंभों पर लाइट होनी चाहिए, स्ट्रीट लाइट होनी चाहिए, पानी की व्यवस्था होनी चाहिए, प्लस रोडों की व्यवस्था होनी चाहिए। हमारे यहाँ शौचालय का काम चल रहा है, उसके लिए जो टंकी का पाइप डल रहा है तो उसमें जो कॉन्ट्रैक्टर हैं, ठेकेदार हैं, उन्होंने सारी पाड़ पूड़ के रख दी है। जो रोड पहली थी वो बिल्कुल ध्वस्त हो चुकी है, उस पर कोई इस चीज़ पर कोई ध्यान नहीं देता। उसको रोडों को मुकम्मल करने के लिए बाकी और बहुत समस्याएं हैं, लाइट से लेकर है, अपने शमशान है, कब्रिस्तान है, ईदगाह की समस्याएं हैं जैसे, और हमारे जैसे कुर्बानी की जो जगह की किल्लत हुई हमारे मुस्लिम समाज के लोगों को, तो उस पर थोड़ा फोकस करना है। उसकी एक स्थित जगह पर कोई कुर्बानी जैसे पहले होती थी, अदर लोगों की जगह थी वो, तो एक स्थित जगह हो ऐसी जिसमें सभी मुस्लिम समाज के लोग अपनी कुर्बानी एक मुकम्मल जगह कर सकें। अदर हमारे समाज के लोग हैं उनको कोई परेशानी ना हो, उसकी चार दीवारी हो, उसके ओल्ले पर्दे से जो भी हमारा मजहब कहता है उसके बिहार से कुर्बानी होनी चाहिए। बाकी और भी बहुत हैं, हमारे युवा हैं जो कुछ हमारे गांव से भी हैं, 2-4 लोग हैं, अदर गांवों के भी अटैच हैं हमारे यहाँ से, नशाखोरी में हैं। तो उस नशे को ख़त्म करने के लिए हमने एक अभियान भी चलाया, एक रहनुमा इंसानी वेलफेयर ट्रस्ट चलाई है हमने, जिसके माध्यम से हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि भाई ये नशाखोरी, अपने बच्चों को समझाएं, और ख़ुद हम भी उस पर फोकस कर रहे हैं कि बहुत उस पर असर भी हुआ है और बहुत कम भी हुआ है। इसीलिए और युवाओं को रोज़गार की आवश्यकता है। हमारे यहाँ इंडस्ट्रीज़ है, पहले लोगों के पास ज़मीनें होती थी तो उसमें हमारे गरीब समाज के लोग जो भी हैं वो काम करते थे, उसमें पैसा कमाते थे। अब वो ज़मीनें नहीं रही, फैक्ट्रियाँ लग गई हैं, कुछ चंद लोगों के होने ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि कुछ जो हमारी इंडस्ट्रीज़ के मालिक एमडी लोग हैं उनसे अटैच हैं। तो मैं यही चाहता हूँ कि जितने भी हमारे युवा बेरोज़गार हैं उनको रोज़गार मिले, उस पर हमारा फोकस है। बाकी हमारे सर्व समाज जितने भी गांव के अंदर रहते हैं उनकी जो आवश्यकता है, हमारे यहाँ इंडस्ट्रीज़ है, पहले लोगों के पास ज़मीनें होती थी तो उसमें हमारे गरीब समाज के लोग जो भी हैं वो काम करते थे, उसमें पैसा कमाते थे। अब वो ज़मीनें नहीं रही, फैक्ट्रियाँ लग गई हैं, कुछ चंद लोगों के होने ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि कुछ जो हमारी इंडस्ट्रीज़ के मालिक एमडी लोग हैं उनसे अटैच हैं। तो मैं यही चाहता हूँ कि जितने भी हमारे युवा बेरोज़गार हैं उनको रोज़गार मिले, उस पर हमारा फोकस है। बाकी हमारे सर्व समाज जितने भी गांव के अंदर रहते हैं उनकी जो भी समस्या है उन्हें काम करने का मुझे एक बार अवसर मिले। मेरी यही रायपुर की जनता से, रायपुर के हर समाज के लोगों से यही अपील है कि अपना कैंडिडेट सोच समझ के चुने, अच्छा चुने, जो आपके भविष्य में, आपके बच्चों के लिए, आपके आने वाले टाइम के लिए कोई काम आ सके, उसको चुने। 5 साल एक सदी होती है, तो उसको मैं यही कहना चाहूँगा अपनी रायपुर की जनता से, अपने रायपुर के हर समाज के लोगों से, कि वो देखभाल के चुने, अच्छा कैंडिडेट चुने, जो भी उनको अच्छा लगे। मैं यही कहना चाहूँगा आप लोगों से। सर, जैसे कि सड़कों का हाल रायपुर में क्या है, ये इसके बारे में आप चाहे सफाई व्यवस्था और सड़कों की व्यवस्था हो। देखिए, अभी हमारी ईद का त्यौहार गया था पीछे, अभी बकरा ईद गई, उससे पहले ईद गया। मैंने पूरे गांव के अंदर हर समाज के गलियों में, नालों में मैंने सफाई अपने स्तर से कराई है, क्योंकि मुझे खुद को नहीं ये लगता, लोगों को भी ये लगना चाहिए कि भाई हाँ ये होना चाहिए, सफाई पर डे होनी चाहिए। जो हमारी माताएं, बहनें, बेटियां हर समाज से जो टोकरा सर पे लेके, तसला लेके पुलियों की ओर जाती है और वहाँ भी गंदगी फैलती है, तो ये एक जो भी सरपंच चुना जाता है उसकी जिम्मेवारी है कि वो अपनी ट्रैक्टर ट्रॉली लगाए, कैसे भी करे, अपने सफाई कर्मी लगाए। तो ये गांव की सफाई करने का काम एक सरपंच का होता है।